आज पढ़ेंगे क्या? घनों, घनों, घन या घनाभ, घन या घनाभ कैसे? जैसे 3 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या, या केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, या केवल 1 सतह रंगीन घनों की संख्या, बिना रंगे वाले घनों की संख्या कितनी होती है। तो ऐसे ही छोटे या छोटे छोटे घने कितने हैं, कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है। तो बस बड़े घनों की संख्या एंड छोटे घनों की संख्या, अगर छोटे घनों की संख्या निकालनी है तो घनों की संख्या, घन, क्यूब, क्यूब पढ़ेंगे आज। क्यूब को बनाया कैसे जाता है? ऐसे किया, एक बॉक्स बनाया, एक 20 से बॉक्स बनाया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया, ये बन गया घन। एक फॉर्मूला होता है n बराबर n क्यूब, n बराबर n क्यूब, स्मॉल n है, सॉरी जी, n बराबर n क्यूब। n होती है घनों की संख्या, कितने घन हैं, और जबकि वो n होती है छोटे घनों की संख्या और बटे बड़े घनों, बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या, बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या। इसमें इसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि घन घनाभ ये हो गया शीर्ष, इसको शीर्ष भी बोलते हैं। ये फलक हैं, 1 1 2 3 4, एक 5 और एक जी 6, इसी साइड 4 5 6 पूरे टोटल हो जाएंगे। एक जी हो गया, इसी के अंदर एक और है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो 6 पूरे फलक कितने होते हैं 6। जबकि कुल छोटे घनों की संख्या, मान लो जैसे छोटे घन हैं, छोटे घन निकालना है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी, तो एक बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या। तो n बराबर होता है बड़े घनों की संख्या, बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। जैसे मान लो सवाल में पूछ लिया 5 सेंटीमीटर घन में, 5 सेंटीमीटर घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है या काटा जाता है, तो प्राप्त कुछ छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, या कुल कटाई की संख्या कितनी होगी। तो मान लो जैसे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों की संख्या में विभाजित किया जाता है या काटा जाता है, काटा जाता है, तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, बस काट दो, n बराबर 5/1 बराबर में 5 आ जाएगी। अब वो तो कुल घनों की संख्या पूछ रहा है, जैसे कुल घन छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है, तो आ गया। अब n का मान निकालना है, तो n का मान कितना था, n क्यूब, n का मान रखेंगे तो कितना आ जाए 125, क्योंकि 5 का वर्ग कितना, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये क्या क्या हो जाएगा प्राप्त अपन को, जो 125 सेंटीमीटर घन थे छोटे छोटे, उनकी कटाई आ गई। ठीक है, उनकी कटाई आ गई। अब उसने पूछा था, इसी में पूछा था कुल कटाई की संख्या, कुल कटाई की संख्या कितनी थी, एक फॉर्मूला होता है कुल कटाई, कुल कटाई, कटाई ये फॉर्मूला होता है कुल कटाई का, n-1 में 3, ये कुल कटाई का फॉर्मूला। कुल कटाई कितनी है, n का मान है n का मान कितना है 5 है, 5 माइनस के 1 में 3, तो हम रखेंगे 5 में से 1 जाएगा 4, 4 इंटू 3, 4 दिया 12, कुल कटाई की संख्या कितनी है 12, कुल कटाई की संख्या 12 है। तो इसी में आगे जैसे उसने पूछा है, एक कोई सवाल, मान लो कोई सवाल है, उसने आगे पूछ लिया सवाल, जैसे उसने पूछा एक सवाल है,
सवाल है 8 सेंटीमीटर भुजा वाली 8 सेंटीमीटर भुजा वाली लकड़ी के घन का कार टुकड़े को 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घनों में बांटने को दिया गया। यदि प्रत्येक कटाई का 4 रुपये 25 पैसे लेता है तो पूरी कटाई का कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, जैसे 8 सेंटीमीटर बोला है उसमें 8 सेंटीमीटर कि छोटे घनों को कितने में काट रहा, 2 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर घन को और काटने में जो खर्च लग रहा है उसको, कटाई का जो खर्च है वो कितना लग रहा है, जो काटने का जो खर्च है, जैसे अब काटने के बाद जो खर्च लगेगा 4 रुपया 45 पैसा, 4 रुपये ये 45 पैसा लेता है, तो उसे कटाई का कितना मूल्य देना होगा, ये पूछा है। कटाई का मूल्य होगा, कुछ नहीं करना है, एन का मान निकालना है। 8 बटे में कितना हो जाएगा, 2, 2 चौका हो जाएगा 8, क्योंकि 8 बड़े घन है और छोटे घनों की संख्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 4 आ गई अपन घनों की संख्या। तो कटाई की संख्या पूछा था, कटाई की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 इंटू में 3 कटाई की संख्या। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, कटाई की संख्या आ गई, कटाई आ गई। अब बस कटाई में जो खर्च कितना लगा गुणा कर दो कटाई में कुल खर्च कितना है, 9 इंटू कुल खर्च है 2.45 इंटू में 9 से गुणा करेंगे, 9 पना 45, 5 4 बचेगा, 9 चौका 36 और 4 40, 0 4 बचेगा, 9 दूना 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, पॉइंट लगा देंगे तो 22 कितना आएगा 05, 22.05 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार एक सवाल और देखो, एक सवाल और है, जैसे उसने पूछ लिया एक कटाई एक बढ़ई है जो कटाई के 4 रुपया लेता है और एक घन की कटाई कुल 36 रुपये दी है, एक घन की कुल 36 रुपये है, तो कुल कितने छोटे घन होंगे। अब इसमें घनों की संख्या बतानी है। तो एक बार में काट रहा वो, जैसे एक बार में कितना काट रहा, एक बार में काट रहा है 4 रुपया ले रहा है एक बार काटने में। तो इसी प्रकार उसने 4 रुपया लेता है, एक घन की कुल कटाई 36 रुपये है, जबकि एक घन की कुल रुपया कितनी है कटाई, कुल कटाई 36 रुपया है, कुल कितनी है 36 रुपया। कटाई की संख्या कैसे निकलेंगे, कटाई की जो संख्या है वो एक की कैसे निकलेगी, तो 36 इंटू कितने कर देंगे, 36 बटे में 4, 4 9 36, 9 आ जाएगी, जो कटाई की संख्या आ जाएगी। कटाई की संख्या क्योंकि संख्या क्यों अपन को कैसे पता चला कि कटाई की संख्या निकालना, क्योंकि फॉर्मूला होता है n-1 इंटू में 3, कटाई की संख्या का फॉर्मूला है, कटाई की संख्या का फॉर्मूला n-1। तो कटाई की संख्या निकाल ली, कटाई की संख्या कितनी आ गई 9, मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे अपन लोग, निकाल लेंगे 9 माइनस के n-1 इंटू में 3, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 बराबर में n-1, n 1 इस साइड आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 4। तो पूछा क्या था उसमें, पूछा था कटाई की कुल कितने छोटे घन हैं, यानी कुल छोटे घनों की संख्या पूछी, छोटे घन की संख्या होती है बराबर 4। थैंक यू भाई। और इसी प्रकार का जैसे एक सवाल और मान लो कोई है, जैसे 8 भुजा वाले घनों की एक बढ़ई को कटाई करनी है और 4 रुपये प्रति रुपये कटाई करता है। 8 घन हैं, बड़े घन कितने हैं 8 सेंटीमीटर, और उसको कटाई के जो रुपये मिल रहे हैं वो 4 रुपये प्रति कटाई मिल रहा है। एक घन को काटेगा तो 4 रुपये मिलेंगे। तो बढ़ई ने कटाई का कुल खर्च है जो 36 रुपया लिया है। तो बताइए कि उसके द्वारा काटे गए छोटे घनों की भुजा कितनी होगी या क्या होगी। तो किस नहीं करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 9 36 9 आ जाएगा, वही सेम सवाल है इसी जैसा, 4 9 36 9 आ जाएगा। तो कटाई की संख्या निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे। पूछा है इसमें छोटे घनों की भुजा कितनी होगी, भुजाएं पूछा है,
संख्या नहीं पूछा, अब भुजाएं पूछा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या। बड़े घनों की संख्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, छोटे घनों की निकालना है तो x मान लो और 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भुजाओं की, छोटे को भुजाओं की संख्या आ जाएगी 2। ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगना है। अब n बराबर बड़े की भुजा बटे में छोटे की भुजा, ये वाला फॉर्मूला लगाना। n बराबर दिया ही है, जब 4 आएगा। बड़े घनों की संख्या कितनी है 8 बटे में x बराबर में 4 दूना 8, x बराबर 2। ये आंसर है भाई। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार विद रोहित को भाई। अब बहुत फॉरवर्ड भी करें दोस्तों को। थैंक यू भाई।